रात्रि के इस पहर में आप लोग अश्लील मनोरंजन के भयानक दौर में भी कविता सुन रहे हैं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दयाशंकर दादा, श्यामा भाई साहब, प्रवीण भैया और हमारे डॉक्टर साहब मनीष जी, सभी लोगों की गरिमामय उपस्थिति है, जिनके मार्गदर्शन में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इस मंच पर आज के कार्यक्रम में मेरा ये क्रम नहीं है, लेकिन ये आदरणीय तेज दादा और अशोक भैया के ये बड़े दिल हैं इनके, जिन्होंने कहा कि तुम रुको, तुमको सही जगह पर खड़ा करेंगे, वरना मेरा क्रम तो पहले नंबर पे ही बनता था। इनकी उदारता के लिए आपकी बड़ी तालियां थोड़ी सी। हिंदी साहित्य में काल आता है भक्ति काल, और ये वो समय है आदरणीयों जब पूरे देश पर मुगल आक्रांताओं का राज था। भारतवर्ष के तमाम कवि, लेखक, रचनाकार ईश्वर की आराधना के गीत और पद लिख रहे थे। उस समय एक व्यक्ति ऐसा था जिसने लिखा कि बाज चतुरंग वीर रंग पे तुरंग चढ़ सिरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। विद्रोह के स्वर कभी रुके नहीं। उस समय भी भूषण रहे जो विद्रोह करते रहे। और अब जो मैं कहना चाहता हूं, आपकी चेतना जागे। आदरणीय श्याम नारायण पांडे को लिखना पड़ा कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तालियां आपकी अब घनी होंगी। अगर भक्ति काल का ताकत, शक्ति, सामर्थ्य का तीर्थ चित्तौड़ है, तो वर्तमान भारत में राष्ट्र के रक्षार्थ विचारधारा को पैदा करने वाले शहर का नाम नागपुर है। सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छाव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की ध्वनि सुनते ही दिखता है यही बिहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, हर घर में गोला बादल है, होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, ये वो धरती है जहां से विचार विचरण करता है। आदरणीय तेज भाई साहब ने कहा कि राजनीति के दुसाले उतार के सुनना, ये बात बहुत सही है। हम कोई राजनीतिक दल के नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा विचार तो है। और इस धरती पर अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा कोई विचार नहीं, तो मुझे उसको दोगला कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और देश इतनी विचार शून्यता की तरफ बढ़ गया आदरणीय भाई साहब कि 10 दिन बजरंगबली से काम न चले तो 11वें दिन संकट जी के पास लोटा लेके पहुंच जाते। इन 75 वर्षों में कितनी तरक्की हुई, कितना क्या हुआ, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमने इन 75 वर्षों में देश के राजनेताओं और आंतरिक सुरक्षा के जवानों को कोसा जी भर के हैं। यही कार्यक्रम कराए, यही गाली खाए, बोले कि चोर हैं, डकैत हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये है वो है। आपकी चेतना जागे। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला,
जिंदा घनानंद चाहिए और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। हेलमेट तुम नहीं लगाओगे, बेईमान पुलिस वाले। मैं मानता हूं कि इस देश का नौजवान थोड़ा लापरवाह है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन सुधरने की जरूरत तो बुजुर्गों को भी है। ये ठीक वैसे ही है। किसको सुनाए राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। प्रवीण भाई साहब ऐसे आके बैठ गए जैसे मतदाता हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। एक उधर से एक आदमी आया, चुपचाप यहाँ के बैठ के बोले पता चला कौन है कि विधायक है, आमदार है। उत्तर प्रदेश में ऐसे विधायक नहीं आते। कम से कम 20-25 गनमैन साथ चलते हैं अभी भी। तो धन्यवाद दीजिए कि आपके पास ऐसे राजनेता हैं जो आपके बीच में है। हम तो पर्ची लिए खड़े ही रहते हैं। किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहां बेहाल है। दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है। देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए, और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करे। अरे रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है। भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। राजनेता वह नहीं बनता जो लोगों के आगे चलता है, राजनेता वह बनता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे, जिसकी खातिर जनता वन जाने तक को तैयार है। जिसको यूनिवर्सिटी में होना था वो रैली में है। तो कई बार तो बेचारे राजनेता भी परेशान हो जाते हैं कि अब रहन दो, हम कर लेंगे संघर्ष अकेले। जिसको खेतों में होना चाहिए वो रैली में। इस समय भी दूर सरहद के किनारे जा रहे हैं देश हित में प्राण वारे। इस समय भी छोड़कर खाना व पीना, बो रहा है खेत में कोई पसीना। इस समय भी ध्यान दुविधा से गड़ा के बैठा किताबों में कोई आंखें लड़ा के। इस समय भी कोई मां समझा रही है पुत्र को बलिदान क्या बदला रही है। उसी दम पर सूर्य अंबर चढ़ रहा है, इसी दम पर देश आगे बढ़ रहा है। तो इनको काम करने दो, इनको समय दो। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है, थाम कर झंडा मचल कर प्यार करता कौन है। जाति वाले जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं, और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। अरबों रुपए खर्च करता है चुनाव आयोग। देशभक्ति वही नहीं है, युद्ध वही नहीं है कि आप AK-47 लें, सेना में जाएं, सरहद पे जाके लड़ें।
लड़ाई तो वो किसान भी लड़ रहा है जो जनवरी फरवरी की कड़ाके की ठंड में अपने गेहूं में 1-2 डिग्री टेम्परेचर पर पानी लगाता है। लड़ाई वह किसान भी लड़ रहा है, लड़ाई वह व्यापारी भी लड़ रहा है जो 8 बजे अपनी दुकान का शटर खोलता है और 11 बजे तक कमाकर सरकार को टैक्स देता है। और लड़ाई वो बच्चा भी लड़ रहा है आदरणियों, जो सुबह 6 बजे 5 किलो किताबें पीठ पर लाता है, शाम को 4 बजे घर आता है। देशभक्ति तो वह भी कर रहा है। सड़क के किनारे पड़ी हुई पॉलीथीन उठा के डस्टबिन में डाल दोगे, आपकी देशभक्ति शुरू हो जाएगी। केवल इतना ही है, बस इतना ही कहना चाहता हूं। बोल रहा है, इसी दम पर देश आगे बढ़ रहा है। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। अरबों रुपए खर्च करता है चुनाव आयोग, शाम को पता चला वोट कितने पड़े, 60%, 65%। मेरी दृष्टि में गद्दार वही नहीं है जो सीमा पार से IDX ला के अंदर विस्फोट करे। गद्दार वह भी है जो मतदान वाले दिन घरों में बैठा है और घर से बाहर नहीं निकला। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दरिंदे हों तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। हमने नौजवानों को 70-75 वर्षों में तमाम विद्वान इंटेलेक्चुअल्स ने समझाया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो दादा खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। अभी एक सर्वे हुआ आया कि भारतवर्ष में पूरे विश्व में जितने देश हैं उनमें से सबसे ज्यादा नौजवान भारतवर्ष में है और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। अब मैं ये जानना चाहता हूं ये कौन से नौजवान हैं जो शाम को 150 की बियर फंसा के जवान होते हैं। जिस देश की जीडीपी दूध पर निर्भर करनी चाहिए थी, उस देश की जीडीपी दारू पर निर्भर करती है। मैं वो नहीं सुनाता जो आप सुनना चाहते हैं, मैं वो सुनाता हूं जो आपको सुनना चाहिए। तालियां दो बड़ी होंगी, वो मैं इसलिए सुनाता हूं क्योंकि मुझे आपके वोट नहीं चाहिए। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। इस देश का नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, भारत का युवान खड़ा है झोली फैला के सरकारों के आगे कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आपकी चेतना जागे। शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हुई जो ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं है? आप पढ़े लिखे हैं और आप बेरोजगार हैं तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है।
और आप राजनेता हैं। 5 वर्ष सेवा करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके सेवा काल पर भी संदेह है। और मैं इस देश की राजनीति के जुड़े बड़े लोगों से कहना चाहता हूं, भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता वनगमन कर गए तो भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान पिताजी नहीं रहे हैं, वापस चलो और राजपाट संभालो चल के। भगवान राम ने भरत भैया को खड़ाऊ दे दी। भरत भैया ने खड़ाऊ लाकर सिंहासन पर रख दी। 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रह के अयोध्या का राजकाज संभाला। यह सब आपको पता है। ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, सब कुछ सही चला रहा। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन और इस बात की फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि 14 वर्ष तक किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। भरत जी हाथ में पकड़े थे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और जैसे ही राम जी ने पांव में पहना वैसे ही पीछे से खड़े होके बोला कि तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहाँ रह के आई है। मैं राजनेताओं से कहना चाहता हूं, इस देश की उन्नति तरक्की तभी संभव है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। अरे इस देश के नेशनल टेलीविजन पर बैठकर लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो मंदिर तोड़ देंगे। यह हमारा भरोसा है, हमारा अकीदा है कि गजवाए हिंद होकर रहेगा। जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन ले, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। अरे तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे राम को काली पत्ते ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। ऐसे मत बोलो। इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है। जय श्री राम का नारा हिंसक है। तो मैंने उनसे कहा कि अरे चौपतियों, मंच की गरिमा इसलिए चौपतिया कह रहा है, वरना कहना मैं वही चाहता हूं। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में। यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रेष भारत में हिंसक ही माना जाएगा। अरे हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। चर्चा खत्म, डिबेट बंद। और परिवर्तन यह है दयाशंकर दादा, हमारी और आपकी मुखरता का परिणाम यह है कि जो बॉलीवुड गाया करता था कि कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, वो बॉलीवुड अब गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊं।
चाहो तो मौन करो हमको, जो चाहो तो आखिर भर बुलवा लो। सत्य के गान गवाओ, हमें जो झूठ कहाओ तो जीव कटा लो। और वार विनोद निवेदन है, स्वीकार करो या तो देश निकालो। मुंह देखी न बात कहाओ प्रभो, चाहे हमसे मुर्दा उठवा लो। क्या बात। परिवर्तन ये कि जो लोग इसी मंच पर, इसी माइक पर खड़े होकर कहा करते थे कि हम युवाओं के दिलों के गीतकार हैं, हमने युवाओं के दिलों के गीत लिखे जिनको विचारधारा परिवार का एक तबका अनपढ़ और कुपड़ लग रहा था। तुम्हारी मुखरता का परिणाम यह है कि उनको यह कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी लक्ष्मी कहीं और न चली जाए। ताली बजाओ, ये कहना पड़ रहा है। तुम हमारे सामने आ ही नहीं सकते कभी, क्योंकि तुम भी आईने के सामने जाते नहीं हो। केवल इतना, आपको मेरी कविता का एक अक्षर भी ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन कर रहा हूं, पिछले 1.5-2 दशकों में जो भारतवर्ष में माहौल बना है, बस उसको ठंडा मत पड़ने दो। अरे सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, अभी दिल्ली में जब चुनाव हुए तो 10-15 लकड़बग्गे इकट्ठे हुए और बोले कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है, हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं हैं। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ठंडे पानी से नहाकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तब बनते हैं संगठन, तब चलते हैं संगठन। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2 दिन भीख मांग कर खा लो। पहले कि हम 22 में नहीं जाएंगे। भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, उनका पदार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो पहले कि हम 22 में नहीं जाएंगे, हमने कहा तुम 24 में भी नहीं जाओगे। और ईश्वर ने चाहा तो 27 में भी नहीं जाएगा। आदरणीय क्षमा भाई साहब ने संचालन करते हुए कहा कि राम इटावा से आता है और वो किसकी विधानसभा और लोकसभा की सीट है। कैमरे पे बोल रहा हूं और हंसी की बात नहीं है, ना ही कोई टोंट कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आदरणीयों, आप खुशकिस्मत हैं कि ऐसी जगह पैदा हुए। चंबल के इस तरफ आदरणीय तेज नारायण भाई साहब हैं और चंबल के उस तरफ मैं हूं। मैंने जितना भोगा, हम तो कुछ नहीं भोगा, इन्होंने जो भोगता वो तो अलग ही बात है। मात्र 1.5-2 दशक पहले विद्यालयों के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और ये तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। और पिछले 1.5 दशक में राधी रात में निकल जाइए, कोई जानवर भौंकने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया। बिजली पानी के लिए वोट नहीं करते हम। अरे कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। क्या बात। कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके। किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। हमारे इतिहास में एक चरित्र है, मां पन्ना, जिसने अपने नवजात बेटे को बलिदान कर दिया।
ये 4 पंक्तियां विशेष देना चाहता हूं। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया कि अपने बेटे को क्यों मरवा दिया, जिसको पता भी नहीं कि बलिदान होता क्या है। उस भगवती ने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। एक और वैचारिक घोटाला किया गया। पूरे दुनिया के लोगों ने कहा कि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं। ये भारतवर्ष तुमको सिखाता है कि जीवन से बड़ा क्या होता है। मैंने कहा माई, पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई, तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। स्वाभिमान को इस स्तर पर जीने वाला देश 250 ग्राम दारू में अपना मतदान नहीं बदलेगा, ऐसी मेरी आशा है। बोले कि सब ठीक है राम, अब एक काम करो, भाईचारे की बात करो। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए। जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। बोले कि भाईचारे की बात करो, और होनी भी चाहिए। देश और दुनिया तो इसी से चलेगी। मैं भाईचारा पढ़ना चाहता हूं, अपनी तालियां थोड़ी सी बड़ी कर दो बस। और आप मेरा दिल देखना, तुमने और क्या करें साहब, तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। केवल मैं ही निभाऊं जिंदगी भर। आदरणीय तेज दादा बैठे हैं, इनकी 4 पंक्तियां मैं अक्सर कोट करता हूं। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं। भाई साहब ने लिखा कि साधुओं के बीच ही सद्भाव जब संभव नहीं, तो सोचिए यजमान कैसे सात्विक सत्संग होगा। संसार सारे सदन में चुप्पियां साधे हुए हैं। कुछ समय के बाद मित्रों इस जगह हुड़दंग होगा, और सूर्य के हमें उपासक, तुम पुजारी चंद्रमा के। सोचिए विपरीत ध्रुव का क्या परस्पर संग होगा। क्या बोले, जब तक आपके घर का लाडला, जब तक आपके घर की लाडली सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है।
और आप लाइन में लग जाते हो, नौकरी दे दो, मोबाइल दे दो, राशन दे दो, बिजली दे दो, स्कूटर दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा दे दो। तब तक कोई 10,000 कमा के घर बैठ चुका होता है। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। नौजवानों से पूछो कि तुम्हारे यहाँ किसको टिकट मिल रही है, तो मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तुम इस तरीके से एक्चुअली आई एम नॉट करते रहना, ये तुम्हारे 12 कब बजा देंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और कितना भी राजनीति को कोस लो, इस देश के उन्नति और विकास का रास्ता यदि कहीं से निकलेगा तो केवल यहीं से निकलेगा, ये तय मानिए। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं इनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए हम। बलवान बनने में क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं, और बाजुएं हनुमान सी बलवान कर लो हिंदुओं। सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं। एक समय था सड़कों से संसद तक दोष हमारा था, एक समय था बुझे हुए दीपक सा जोश हमारा था, एक समय था जब मेरे आराध्य गालियां खाते थे और वोट के गिद्ध लपक कर मस्जिद में घुस जाते थे। सभी हमारी संस्कृति को अपमानित करते थे, लेकिन इन आंखों से अश्रु हमेशा अपने झरते थे। लेकिन इस बार सभी प्रश्नों का लेकर उत्तर आए रघुवंशी। इस बार छोड़ मर्यादा, बनकर कट्टर आए रघुवंशी। और जो भी बुद्धिजीवी कट्टर शब्द से तुमको घेरने का प्रयास करें, उनसे कहना कि चोटो, राहों में यदि शूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। बहुत बढ़िया। मेरे माथे पर लगा हुआ टीका, मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का प्रतीक है तो मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। लाग लपेट की बात करो ही मत, किसी को बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाओ। सीधी बात, नो बकवास, टेढ़ा है पर मेरा है। खत्म करो, बहुत दिन बात नहीं कर रहे, 75 साल से बातें 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 बातें, लगातार बातें ही चल रही हैं। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर, ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन? जननी जनेगी। चिंटू बैठ जाओ, चिंटू बैठ गए, चिंटू खड़े हो जाओ, चिंटू खड़े हो गए। ये वही देश है दादा जहां माए अपने बेटों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही देश हो गया है जहां माए अपने बेटों से कहती है उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है।
अपने संतान को ये सिखाइए कि तू उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। जाओ। क्योंकि दिनकर कहते हैं क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कमजोरों के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं याचना बन जाती है, भीख बन जाती है। प्रार्थना करने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है। 3 दिन भगवान राम खड़े गए, नहीं आया, फिर चौथे दिन जूता उतारा तो आया। निवेदन करना चाहता हूं, गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। यदि जवानी ही यहां संग्राम से डरती रही तो राष्ट्र रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। वीरता और शूरता यदि बाजुओं में चढ़ गई तो कायरों की कौम मनमानी नहीं कर पाएगी। चंद गानों पर ठुमक कर नाचती गाती जवानी कुछ भी करे इस देश को धानी नहीं कर पाएगी। चाउमीन खा के पेट भर लेता है वो। नौजवान को बोलो कि कुछ ऐसा करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाता है। तो वो राजश्री लेके वापस आ जाता है। याद रखिए, मैं अपने अंतिम पड़ाव में हूं, मुझे विदा करें। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। उठा लो प्रेम की बंसी, बजाओ प्रेम की धुन तुम, मगर फिर एक अंगुली से गोवर्धन भी उठाओ ना। उठाओ प्रेम की बंसी, बजाओ प्रेम की धुन तुम, मगर फिर एक अंगुली से गोवर्धन भी उठाओ ना। रिझाओ गोपियां, तुम भी चलो भगवान के पथ पर, मगर गोपाल के जैसे सुदर्शन भी उठाओ ना। भारत माता की